आज हम आए हैं महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित 500 साल पुराने प्राचीन और रहस्यमय मंदिर में। जहां आपको महाकाली जी निद्रा अवस्था में लेटी हुई नजर आती है। भक्तों का मानना है कि गुफा के अंदर जो भी जाता है उसे आज भी वह एक अलग दिव्य ऊर्जा और माता की मौजूदगी महसूस होती है। इस यात्रा में हम और भी कई रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे सदियों पुराना अंचलेश्वर मंदिर, जहां आज भी प्राचीन रहस्य छुपे हुए हैं। गोंड राजाओं की ऐतिहासिक कब्रें, जो इस धरती के गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाती है। रहस्यमय भद्रनाग मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि आसपास ऐसी गुफाएं और सुरंगें हैं जो नागलोक तक जाती है। विजासन टेकड़ी पर स्थित हजारों साल पुरानी बुद्ध गुफाएं, और आखिर में हम पहुंचेंगे बेहद खूबसूरत श्री केसरिया पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जिसकी अद्भुत नक्काशी और शांत वातावरण आपको अंदर से शांत कर देती है। साथ ही में हम जानेंगे इन रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों का अनसुना इतिहास, यहाँ तक कैसे पहुँचना है, घूमने का सही समय कौन सा है, आपका पूरा ट्रैवल बजट कितना आने वाला है, खाने पीने और रुकने की सुविधा कैसी है, और यात्रा के दौरान किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चंद्रपुर आप ट्रेन से भी आसानी से पहुंच सकते हो। स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है, या फिर आप महाराष्ट्र शासन की चलने वाली बसों से भी चंद्रपुर पहुंच सकते हो, जो महाराष्ट्र की लगभग सभी बड़ी सिटी से वेल कनेक्टेड है। बस स्टैंड से महाकाली मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है। यहाँ तक आप आसानी से ऑटो या कैब से पहुंच सकते हो। जिस दिन मैं मंदिर दर्शन करने के लिए आया था, उस दिन पूर्णिमा थी। महाकाली मंदिर ट्रस्ट की धर्मशाला भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको 200 से 700 रुपए तक के बजट में रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप रूम बुक नहीं करना चाहते हो, केवल सामान रखने के लिए 30 रुपए में 12 घंटे के लिए लॉकर सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ के रूम्स का चेक इन और चेकआउट टाइमिंग सुबह 10 बजे से अगले दिन के 10 बजे तक का होता है, जिससे श्रद्धालुओं को आराम से दर्शन और ठहरने की सुविधा मिल जाती है। पत्थरों से बने इस मंदिर में मुगल वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। बड़े बड़े गुंबद इसकी भव्यता बढ़ाती है। चैत्र नवरात्रि और पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, और मान्यता है कि मां काली आज भी यहाँ जागृत रूप में विराजमान है। एक बार पता चलवाना हार राजा में चलवाना हार। गोंड राजा वीर शाह की पत्नी रानी हिराई ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, और आज का मंदिर लगभग 1704 से 1719 के बीच का माना जाता है। गुफा जैसे गर्भगृह में महाकाली मां की मूर्ति विराजमान है। देवी की मूर्ति लगभग 5 फीट ऊंची है, जिसमें माता के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल दिखाई देती है। कहा जाता है कि मूर्ति के पीछे छोटी सी गुफा में माता निद्रा अवस्था में विराजमान है। झरपट नदी के किनारे बसा है ये सुंदर और प्राचीन अंचलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि महाकाली मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले राजा बल्लाल शाह के चेहरे और शरीर पर गंभीर चर्म रोग हो गया था। एक दिन वह झरपट नदी के सूखे किनारे पर पहुंचा, जहां उसे एक प्राचीन कुंड दिखाई दिया। राजा ने उस कुंड के पानी से अपना चेहरा धोया और पानी पी लिया, जिससे उसके चेहरे का रोग ठीक हो गया। अगले दिन उसने उसी कुंड में स्नान किया और उसका पूरा शरीर स्वस्थ और तेजस्वी हो गया।
उसके बाद राजा ने उस पवित्र कुंड को शिवलिंग के आकार में बनवाया और वहां अंचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। अंचलेश्वर महादेव मंदिर के पास मौजूद है गोंड राजवंश के कई राजा और रानियों और उनके परिवार और सदस्यों की समाधियां। इन्हीं राजाओं ने इस क्षेत्र में कई किले और मंदिर बनवाए। राजा बल्लाल शाह ने चंद्रपुर शहर को बसाया था। इन समाधियों की बनावट पत्थरों से की गई है और इनमें पुरानी वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। एक बात जरूर ध्यान रखना, यह जगह आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर आती है, इसलिए यहाँ मौजूद समाधि स्थलों पर खड़े होना या उन्हें नुकसान पहुंचाना मना है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चंद्रपुर सिटी से लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम आए हैं भद्रावती में स्थित श्री भद्रनाग देवस्थान। भद्रनाग मंदिर को लेकर बेहद रहस्यमय मान्यताएं प्रचलित है। मान्यता है कि मंदिर परिसर में मौजूद एक प्राचीन और रहस्यमय कुआं है। उसके अंदर एक गुप्त रास्ता निकलता है जो सीधा चंद्रपुर में स्थित प्रसिद्ध महाकाली मंदिर की गुफा तक जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुराने समय में इस रास्ते का उपयोग साधु संत और नागा साधक किया करते थे। इस कुएं को फिलहाल सेफ्टी के पर्पज से बंद करके रखा गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यह कुआं बहुत रहस्यमयी है और पुराने समय में इसके अंदर गहरी सुरंगें मौजूद थी। लेकिन यही रहस्य और लोक कथाएं आज भी लोगों को इस मंदिर की ओर आकर्षित करती है। भद्रनाग मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है विजासन की बौद्ध गुफाएं। इन बौद्ध गुफाओं को पत्थरों को काटकर बनाया गया है, जिसे प्राचीन काल की अद्भुत शिल्पकला का उदाहरण माना जाता है। पुराने समय में यह स्थान बौद्ध साधुओं के ध्यान और तपस्या का केंद्र था। गुफाओं के अंदर कुछ जगहों पर प्राचीन नक्काशी और बैठने की संरचनाएं दिखाई देती है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ साधु लंबे समय तक निवास करते थे। इस स्थान को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां भी प्रचलित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गुफाओं के अंदर कुछ ऐसे बंद दरवाजे हैं जो बहुत गहराई तक जाते हैं, और एक जरूरी बात, शाम के 6 बजे के बाद इस जगह को बंद कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ घूमने के लिए आते समय इस बात को जरूर ध्यान रखना। श्री केसरिया पार्श्वनाथ जैन मंदिर विजासन बौद्ध गुफाओं से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर शाम के समय बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ रात के समय में जरूर आइए। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का महसूस होता है। इस मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन मुख्य मंदिर भगवान पार्श्वनाथ जी का है। भगवान पार्श्वनाथ जी जैन परंपरा के 24 तीर्थंकर में से 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में उन्हें करुणा, शांति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में स्थापित भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा हल्के केसरिया रंग की दिखाई देती है। इसी कारण इस मंदिर को केसरिया पार्श्वनाथ मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ऐसी ही नई नई इंफॉर्मेटिव और ट्रैवल वीडियो को देखना पसंद है तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव या राय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।
मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।